आपका स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपकी दोस्त फराह खान। श्वेता तिवारी सुनते ही आपके मन में काफ़ी सारी बातें चलने लगी होंगी क्योंकि श्वेता तिवारी काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, जो भी उनके साथ हो रहा है ये कोई पहली दफ़ा तो है नहीं, ये पहले भी हो चुका है और सारी चीज़ों से वो जूझ रही थी। पहले भी वो इन सब चीज़ों का शिकार हुई थी और इसी के चलते उनकी तलाक हुई थी। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, मैं आपको सारे पहलुओं को सामने रखूंगी कि पूरा माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको श्वेता की पिछली ज़िंदगी में लेके जाऊंगी जहां वो इन सारी चीज़ों से जूझ रही थी और वो मसला क्या है। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी कि पायल ने ऐसा क्या कहा है जिससे इस पूरी चीज़ों ने एक अलग रूप ले लिया है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि श्वेता गलत है। उनकी बेटी के इस बयान पर श्वेता पर तलवार लटक गई। जी हाँ, श्वेता पर काफ़ी सारे सवाल गिर के सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगी धीरे धीरे। तो पहले आप नज़र डालिए श्वेता की उस कहानी पर जिसकी वजह से वो अपने पति राजा से दूर हुई थी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनका क्या मसला चल रहा था अभिनव से। फिर धीरे धीरे कर मैं और पहलुओं पर जाऊंगी। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी श्वेता और राजा के रिश्ते के बारे में। जी हाँ, पहले मैं आपको इस रिश्ते के बारे में बताऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। 19 साल की उम्र में 23 दिसंबर को श्वेता ने पति राजा चौधरी के साथ शादी के रिश्ते में बंधी थी। 2 साल बाद उन्होंने बेटी पलक को जन्म दिया था। इसके बाद से अक्सर दोनों के बीच अनबन रहने लगी थी। आपको बता दूं, साल 2001 में श्वेता तिवारी टीवी की बहू के रूप में काफ़ी फेमस हो चुकी थी। उन्होंने खुलकर राजा पर घरेलू हिंसा, मारपीट करने और बेटी की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजा ने केवल श्वेता तिवारी के साथ मारपीट की थी, बल्कि बेटी पलक पर भी हाथ उठाते थे, ऐसा उनका कहना था। अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू श्वेता के साथ फिर हो रहा है। जी हाँ, श्वेता ने 2007 में शादी के 9 साल बाद राजा चौधरी को तलाक दे दिया था, इन्हीं सारी चीज़ों के चलते। और आपको बता दूं, उन्होंने अपनी शादी को ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बताया था, सबसे बड़ी गलती बताया था और उन्होंने इस पूरे मामले को पुलिस में दर्ज भी कराया था। उसके बाद श्वेता ने 2013 में अभिनव कोहली से शादी कर ली थी और श्वेता ने कहीं ना कहीं सोचा था कि वो ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ आई हैं, लेकिन श्वेता के साथ हूबहू मिलता जुलता वही हुआ। श्वेता और अभिनव के बीच में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी और श्वेता फिर से घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को सामने रखा है वो हूबहू बिल्कुल वही है। पहले तो पलक ने सगे पिता से पिटती थी जैसा कि श्वेता ने कहा था, लेकिन अब पलक के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके सौतेले पिता, जी हाँ अभिनव। ये श्वेता का बयान है और इस पर पलक भी खुलकर सामने आई है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया पूरा मसला क्या था, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी वो चौंका देगा। जी हाँ, पायल ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसने सारी चीज़ों को पलट दिया है। जैसा कि श्वेता ने कहा था कि उनके साथ घर में हिंसा हो रही है, लेकिन पायल ने जो कहा है वो तो बिल्कुल अलग ही है और इससे तो श्वेता झूठी साबित हो रही है। पायल के इस बयान के बाद चीज़ किस तरीके से मोड़ लेगी ये तो देखना होगा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दूं, पलक के इस बयान ने पूरे मामले को उल्टा कर दिया। जहां एक तरफ बात हो रही थी कि कैसे कितनी मुश्किलों से गुजर रही हैं पलक और हिंसा का शिकार हो रही हैं श्वेता, तमाम बातें हो रही थी कि श्वेता के साथ ही ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह, लेकिन अचानक से पलक इस पर चुप्पी तोड़ दी। जी हाँ, पलक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स को गलत ठहराया और अपनी मां श्वेता तिवारी को आदर्श बताते हुए कहा कि उनकी मां श्वेता तिवारी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हुई है। अभिनव कोहली ने भी उनके साथ किसी भी तरह की शारीरिक छेड़छाड़ नहीं की है और ना ही गलत तरीके से छुआ है। हालांकि वो अनुचित और परेशान करने वाली बातें ज़रूर करते थे। पलक ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाह ना फैलाएं। तो देखा आपने किस तरीके से पलक ने इन सारी बातों को झुठला दिया है। इस पोस्ट से तो श्वेता तिवारी ही गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि श्वेता तिवारी ने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा राजा के साथ हुआ था। श्वेता तिवारी ने यहाँ अपना बयान बदला था। जी हाँ, यहाँ अपना बयान दर्ज किया था, लेकिन एक तरफ उनकी बेटी ने इस बयान को सामने ला दिया है, जिसके बाद पूरी चीज़ें ही बदल गई हैं।
अब तो ऐसा समझ आ रहा है कि श्वेता यानी गलत है, क्योंकि श्वेता ने अपने बयानों में कहा था कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। इसी के चलते अभिनव की गिरफ्तारी हुई थी और उन पर काफ़ी सेक्शंस लगे थे। लेकिन अब उनकी इस बेटी के बयान ने सबको चौंका दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में क्या होने वाला है और ये कहानी क्या मोड़ लेगी। फराह खान, नेक्स्ट 9 न्यूज़। और अगर हिंसा का जिक्र नहीं है, जैसे पायल कह रही हैं कि उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया या ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कैसे कह दिया राजा ने, यानी श्वेता के पहले पति ने, कि मैं होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता। जिस दिन से ये सारी बातें सामने आई हैं उस दिन से साफ है कि श्वेता हिंसा का शिकार हो रही है। लेकिन पायल के इस बयान ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी माँ हिंसा का शिकार नहीं हुई है, इस पोस्ट ने सारी चीज़ों को झुठला दिया है। ऐसा लग रहा है ये केस ही झूठा हो गया है। और अब तो ऐसी बातें सामने आने लगी हैं कि राजा के बाद अभिनव से अलग होने का ये कोई तरीका था या क्या था। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी। बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।